नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया ये तो समय बताएगा, लेकिन जो हुआ वो बिहार के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और मैं तो कहूँगा कि बिहार के अंदर कर्पूरी जी की जो विरासत है, जो उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। अब नीतीश जी की मिली भगत से बिहार पर भी इनका अगर कब्जा हो जाए तो ये जो विपक्ष रहित लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी चाहती है, संसद में भी तमाम विपक्षी सांसदों का निलंबन, और ये जो साजिश है उसका प्रयोग बिहार में हुआ, लेकिन बिहार इस साजिश का प्रयोगशाला नहीं बनेगा। इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए आंदोलन का गढ़ बनेगा। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन के सहयोगी दल भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है वो कहीं से अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आखिर क्या कारण रहा उनको जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ साफ कहा है कि हम लोग सभी लोग मिलकर फासिस्ट ताकतों के साथ जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। इसके अलावा बिहार की जनता के हक और अधिकार के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आंदोलन भी करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जिस जगह गए हैं उस विचारधारा को बिहार में पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ बोल रहे हैं दीपंकर भट्टाचार्य, जरा सुनिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और पता चला कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया, नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया ये तो समय बताएगा, लेकिन जो हुआ वो बिहार के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। पूरे लोकतंत्र के रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में जो एकता बन रही थी और आंदोलन शुरू हुआ उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और मैं तो कहूँगा कि बिहार के अंदर कर्पूरी जी की जो विरासत है, जो उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। अभी सरकार ने जाति आधारित जनगणना यहाँ हम लोगों ने की थी मिल करके, और उसके परिणाम जब सामने आए तो हम लोगों ने मांग की कि पूरे देश में हो। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, यहाँ के नौजवानों को शिक्षकों में नियुक्ति मिल रही थी, लाखों की तादाद में शिक्षक नियुक्ति हुई। तो अभी तो रास्ता खुल रहा था नियुक्ति के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक न्याय में, आर्थिक न्याय में उसको मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अभी नीतीश जी ने जो किया इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके, हम समझते हैं कि इस समय पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। और भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी कि चुनाव से पहले एन के प्रकार जैसे भी हो तमाम विपक्षी गठबंधन वाले सरकारें जहां है वहां हम कब्जा कर लें, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो अब नीतीश जी की मिली भगत से बिहार पर भी इनका अगर कब्जा हो जाए तो ये जो विपक्ष रहित लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी चाहती है, संसद में भी तमाम विपक्षी सांसदों का निलंबन, और विपक्ष की जहां सरकारें हैं, गैर भाजपा सरकारें हैं, उन सरकारों को चलने ना देना, ये जो साजिश है उसका प्रयोग बिहार में हुआ, लेकिन बिहार इस साजिश का प्रयोगशाला नहीं बनेगा। इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए आंदोलन का गढ़ बनेगा। और बिहार से लेकर के पूरे देश में लोकसभा चुनाव में हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना था वो समय की मांग है और इंडिया गठबंधन है और मजबूत रहेगा। तो अभी आपने भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य को सुना है, किस तरीके से वो नीतीश कुमार पर बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि पूरे बिहार के 14 करोड़ की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। आखिर जब उन्हें एनडीए में फिर से जाना ही था तो महागठबंधन के साथ क्यों आए थे। बिहार की जनता जिस तरीके से एक बार विश्वास की थी नीतीश कुमार पर और बिहार में लगातार विकास का काम हो रहा था महागठबंधन के नेतृत्व में, देश और बिहार से फासिस्ट ताकतों को भगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बीच राह में ही अपनी पटकनी ले ली है या दे दी है। ऐसा करके उन्होंने पूरे जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखाधड़ी किया है, जैसा कि आपने भी सुना है दीपंकर भट्टाचार्य बोल रहे थे। आप अपनी राय नीतीश कुमार के बारे में, दीपंकर भट्टाचार्य के बारे में क्या रखते हैं, हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।